This is the 7th district of Telangana that we have entered, and tomorrow night or day after tomorrow morning we will be in the 8th district, Kamareddy, and from then we will go to Maharashtra. तो ये आखिरी 2 दिन है तेलंगाना में, 2.5 दिन, आज दोपहर का और कल और परसों का है। और नारायणपेट से लेकर महबूब नगर, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेडक और कमारेड्डी एंड में यहाँ पब्लिक से जो रिस्पॉन्स आया है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज है। कांग्रेस पार्टी हैज गॉट फ्रेश लाइफ फ्रॉम द भारत जोड़ो यात्रा। नाउ द भारत जोड़ो यात्रा was never meant for any election purpose. भारत जोड़ो यात्रा से किसी भी चुनाव से लेना देना नहीं है। बाई इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, मैंने पहले से कहा है, चुनाव अलग है, भारत जोड़ो यात्रा अलग है। और भारत जोड़ो यात्रा में अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर बाकी हैं। अगले 2-2.5 महीने में इसको पूरा करने में हम उम्मीद करते हैं। We hope that we will be able to complete it by the end of January or latest by the middle of February. Bharat Jodo Yatra is not Chunav Jodo Yatra, is not Chunav Jito Yatra, it is not a Chunav Jitao Yatra. But in the long run, that is for 2024, हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्टी संगठन में नई जान आएगी और नई एकता भी आएगी। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू लाइफ एंड न्यू यूनिटी। विदाउट यूनिटी देयर कैन नॉट बी लाइफ, एंड विदाउट लाइफ देयर इज नो यूनिटी। सो बोथ लाइफ एंड यूनिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट in Telangana Congress, and I am 100% sure that the Bharat Jodo Yatra will give new direction to Telangana Congress. Now, Shri Rahul Gandhi has met a large number of groups in Telangana. He has met farmers, he has met Dalit groups, he has met Adivasi groups, he has met students, he has met intellectuals, he has met public sector employees who are worried about privatization. He has met industrial labor, trade unions, and he has met hundreds and hundreds of ordinary citizens also. So this has been, he has received hundreds of representations from different groups, and each of these representations now we will take further action on them. So this has been a very rewarding experience, and the type of public response जो हमें मिला है, जनता से जो response मिला है,
पहले दिन नारायणपेट से लेकर आज सुबह जब हम जोगीपेट आए हैं, मैं समझता हूं तेलंगाना की जनता परेशान है। तेलंगाना की जनता परेशान है टीआरएस के हुकूमत से हैदराबाद में, और तेलंगाना की जनता परेशान है नरेंद्र मोदी की हुकूमत दिल्ली में। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और केसीआर की शासन में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। और जिस तरीके से पब्लिक ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, ये साफ है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है केसीआर का तेलंगाना में और नरेंद्र मोदी का दिल्ली में। ये डबल इंजन है, डबल इंजन केसीआर और नरेंद्र मोदी। हालांकि ये ट्रेन गलत पटरी पर जा रही है और सही पटरी पर लाना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि आज और कल और परसों सुबह तेलंगाना में हम हैं, परसों शाम को हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे और हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुआ है, बहुत उत्साहजनक है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। और अभी हमारे संगठन के सामने एकता, अनुशासन और एकजुट होकर हमें इस सफलता को आगे ले चलना। So if you have any questions, I would be glad to answer them. Thank you. Sorry? Questions related to Bharat Jodo Yatra or any political? No. Only BJY. No politics. कल बाईपोल के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग कई सवाल उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज ही कहना चाहता हूं, बाईपोल, मुनगोड बाईपोल से भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुकात नहीं है। वहाँ ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कैक्टस को अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। हमें उन ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं। हमारे उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, पालवाई श्रावंती। हमारे संगठन ने खूब मेहनत की है मुनगोड में, पर आप जानते हैं मुनगोड में किस तरीके से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है और केसीआर ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया है। दोनों ने ऑपरेशन चलाया है, पर जो भी नतीजा हो, हमें विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन में एक नई जान लाई है, एक नई उत्साह लाई है। और मैं समझता हूं अब तक 60 दिन में सबसे बेहतर हमारा दिन हैदराबाद में रहा। कोच्चिन में बढ़िया था, बेल्लारी में बढ़िया था, रायचूर में बढ़िया था, पर मेरे विचार में जो शाम हम हैदराबाद में थे, एक ऐतिहासिक हमारे लिए क्षण था। हम चार मीनार गए, वही स्थल में गए जहां राजीव गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1990 को
सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी और हमने हैदराबाद में ये दिखाया कि हम भी शेर हैं। हैदराबाद में कई लोग अपने आप को शेर मानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी शेर है, कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। और ये शेर जब उठता है तब बाकी शेरों को भी खतरा है। तो मैं समझता हूं जो हैदराबाद में हम गए थे 31 तारीख को, वो भारत जोड़ो यात्रा का एक शानदार और एक ऐतिहासिक शाम था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हैदराबाद की जनता का, तेलंगाना की जनता का, हमारे कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने 31 के शाम को हैदराबाद में ये प्रभावशाली संदेशा पहुंचाया सभी लोगों को जो अपने आप को शेर मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? Congress activists, sorry, Telangana activists are not accommodated to Congress party proper way. कांग्रेस पार्टी के बिना तेलंगाना बनता नहीं 2014 में, यह हकीकत है। सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। YSRCP ने समर्थन किया, TDP ने समर्थन किया, TRS ने भी समर्थन किया। हालांकि केसीआर हंगर स्ट्राइक में थे, एयर कंडीशन कमरे में, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। हमारे देश के राजनीति में एक पहला मौका, पहला मिसाल है जहां एक राजनीतिक नेता एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उपवास पर बैठता है हॉस्पिटल में। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी हैदराबाद में, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी के बिना, सोनिया गांधी जी के बिना, मनमोहन सिंह जी के बिना तेलंगाना नहीं बनता। ये बात सबको जान लेनी चाहिए। तेलंगाना में एक मूवमेंट था 50 साल से, 60 साल से, पर निर्णय एक कठोर निर्णय था। ये स्टेट का विभाजन करने का कठोर निर्णय था, ये आसान निर्णय नहीं था। पर ये भावना को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया कि तेलंगाना बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। 2 तेलुगु भाषी राज्य बने 2014 में। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को इसे राजनीतिक लाभ नहीं मिला, पर हमने राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना नहीं बनाया, आंध्र प्रदेश नहीं बनाया। हमने जनता की सेंटिमेंट को देखते हुए, महसूस करते हुए ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और 2 नए राज्य बने। अभी भविष्य में क्या होगा इन 2 राज्यों में हम देखेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा को अनंतपुर और कर्नूल जिले में बहुत भारी मात्रा में स्वागत किया गया, जहां हमारा 2% वोट है। हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर आए और हमारा स्वागत किया। तेलंगाना में हमारा 27-28% वोट है। यहां भी 7 जिलों में हमारा भरपूर स्वागत किया गया है। तो हमें विश्वास है कि तेलंगाना की जनता, आंध्र प्रदेश की जनता जान जाएगी कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं, YSRCP, TDP, TRS, ये सब रीजनल पार्टी मैच फिक्सिंग पार्टी होते हैं। ये बीजेपी के साथ उनका समझौता है। ED, इनकम टैक्स, CBI,
इसके वजह से सब लोग डरे हुए हैं। और अगर बीजेपी से लड़ना है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, कोई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये सारे के सारे मैच फिक्सिंग पार्टी है। एमआईएम भी मैच फिक्सिंग पार्टी है, सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग पार्टी एमआईएम है। और भोजनम, वन मैन वन क्वेश्चन, वन मैन वन क्वेश्चन, वन नेशन वन टैक्स, वन मैन वन पर्सन। नहीं, एक पर्सन एक 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 पत्रकार एक सवाल। नहीं, आप आराम से मुझे बाद में बात कीजिए, मैं कोई नियम को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। एक पत्रकार एक क्वेश्चन। He can ask. He has your permission to ask. अच्छा, पूछिए। आप तेलंगाना के हैं क्या? पत्रकार नहीं है। नहीं, पत्रकार एक्टिविस्ट होते हैं, पर एक्टिविस्ट लोग पत्रकार नहीं होते हैं। पूछिए। किसके बारे में? जर्नलिस्ट के तकलीफ है जो तेलंगाना का जो केस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बात नहीं की। मैं बार मैंने कहा है कि हमारे 8वें निज़ाम जो यहाँ बैठे हुए हैं हैदराबाद में, और जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के रूप में दिल्ली में, दोनों तानाशाही की राजनीति में विश्वास करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज़ उठाना, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना। ये धमकी की राजनीति, भय की राजनीति, सभी संस्थाओं को धमकी देना, मीडिया को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को, सभी को धमकी देना और सभी में भय पैदा करके समर्थन लेना, ऐसे राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा हम निकाले हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तानाशाही छोड़ो, भारत जोड़ो, यही तो संदेशा है। तो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, जजेस हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो लोग सब आज भय में हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते रहेंगे। हमारे देश में सिर्फ एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। हमने हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया है। क्या टीआरएस में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या एमआईएम में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या बीजेपी में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? नहीं। तो कांग्रेस एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है और पत्रकारों को हमने हमेशा सुरक्षित रखा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस में हमने विश्वास रखा है। और कांग्रेस पार्टी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है, ये बात आप नोट कीजिए। आप नोट ही नहीं कर रहे, मेरा जवाब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, कि याद रखेंगे? तो कांग्रेस पार्टी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच। हमारे देश में अभी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच घट रहा है पर फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। यानी कि आप कुछ बोलो और बोलने के बाद आपके खिलाफ सीबीआई आएगा, इनकम टैक्स आएगा, ईडी छोड़ा जाएगा, अरेस्ट किए जाएंगे। तो ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा में दो स्तंभ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम आफ्टर स्पीच। यानी कि आप खुले दिल से बोलो, पर खुले दिल के बोलने के बाद आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सुरक्षित रख सकती है। ओके, भोजनम चेंज।